हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ओजोन लेयर जो न्यूज़ में है वो एक्चुअली इसके पीछे कारण क्या है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला वो यूएन की बॉडी है, उसके एक पैनल ने असेसमेंट किया है ओजोन को, और उसके जो आउटकम्स है उसको मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रथम आईएएस पे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब प्लीज़। रीज़न बताता हूँ कि देखिए, ये तो वीडियो बहुत छोटी होती है, मैक्सिमम 10 मिनट्स 15 मिनट्स टू कभी कभी 5 to 6 मिनट, लेकिन आप विश्वास कीजिए इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और सिंस हमें आप लोगों की सपोर्ट की नीड है, अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी कमी होगी तो आप हमें सजेस्ट कीजिए। मे भी हो सकता है कि आपको हमारी प्रेजेंटेशन अच्छा ना लगे, आपको हमारी साउंड थोड़ी जो है अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आपके लिए कंटेंट बहुत उम्दा किस्म का लाता हूँ। आप प्लीज़ हमारे कंटेंट पे फोकस कीजिए अभी, और हम लोग नए हैं, प्लीज़ आपकी ज़रूरत है। तो चलिए, बिना किसी तरीके हम चलते अपने टॉपिक की डिस्कशन की तरफ। तो जैसा कि आप देखते हो कि ये आप टाइम्स नाउ का आर्टिकल देख रहे हैं, ओजोन लेयर ऑन ट्रैक टू फुली रिकवर विद इन 4 डिकेड्स। जी हाँ, खुशखबरी है ये सभी ह्यूमैनिटी के लिए, सभी इंसानों के लिए, क्योंकि जो ओजोन है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि आज से 10-12 साल पहले आप बोल सकते हो कि आपने देखा होगा कि अंटार्कटिका पे, या बीच बीच में न्यूज़ आती भी रहती है कि एक होल हो गया, और उस होल के कारण से जो आइस की मेल्टिंग है अंटार्कटिका और आर्कटिका में, वहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इन चीज़ों में अब जो है ना कमी आने वाली है, और जो क्लाइमेट क्राइसिस है उसके कारण से जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो भी अब थोड़ी कम बढ़ेगी। और ये चीज़ें जो है आपको फुली, इस पार्टिकुलर जो आप एक तरीके से बोल सकते हो बाय 2066 ये सारी जो ओजोन लेयर है अब वो एक तरीके से रिकवर करने वाली है। और ये चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपको जो यूएन की बॉडी है वो इस पे बता रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो ये सक्सेस है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको पता होगा वो साइन किया गया था 1990 के आसपास। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बताया गया था कि जो रेफ्रिजरेटर, टीवी, फ्रीज जो हम लोग यूज करते घर में, उसमें जो यूज होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कर दिया गया। और फिर बाद में आपको मैं बताऊंगा, बाद में एक और ट्रीटी साइन किया गया इसी वीडियो के दौरान। आप मुझे बताइए, उसमें एचएफसी को भी बैन कर दिया। तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम आपको ज़रूर इस वीडियो के दौरान बताएंगे। तो जी हाँ, अब मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ कि एक्चुअली सर ये ओजोन होल है क्या। तो देखिए, ये ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले जो बेसिक है मैं वो बता दूँ। देखो, हमारे अर्थ के ऊपर गैस का एक लेयर है। जो गैस हम लोग सांस लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, उसमें नाइट्रोजन है 71% के आसपास, आपको पता होगा 78% के आसपास, 21% के आसपास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सारे गैसेस हैं। उसी गैसेस के लेयर में जैसे जैसे आप धरती के ऊपर जाते हो तो आपको गैस की डेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन वो सारे यूनिफॉर्म नेचर में होते हैं। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर है ना, ये कुछ पार्टिकुलर आपको लेयर्स में बटे हुए हैं, और इसी में एक ऐसा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें आपको ओजोन लेयर पे आ जाए। और ये क्लिस्टल इमेज आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 से 15 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद आपको 15 to 50 इसमें आप स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, और यहाँ पे आपको ओजोन लेयर पाया जाएगा। इससे ऊपर मेजोस्फेयर है, देन फॉलोड बाय थर्मोस्फेयर, और फिर एक्जोस्फेयर। एक्जोस्फेयर के बाद जो है एक तरीके से स्पेस आ जाती है, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि नियरली 99% ऑफ द सब्सटेंस जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बैन हुआ था वो अब एक तरीके से ऑब्सोलेट हो गई है हमारे डेली यूजेस से। और यही मेन रीज़न है कि हमारी जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसकी सक्सेस बताई जा रही है, और ड्यू टू देम जो हमारा ये ओजोन लेयर है वो फिलअप हो रहा है। और इसमें एक ब्रॉड तरीके से डिस्कशन किया गया है कि जो 1980 के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, जो आज से 1980 में ओजोन की लेयर की फिलअप थी, वो अब 2066 तक अंटार्कटिका के ऊपर जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो भर जाएंगी। उसके बाद 2045 तक आर्कटिका के ऊपर भर जाएगी, और 2040 तक जो है ना ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक तरीके से 1980 के बराबर आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो है ये क्या करेंगे आपको, कि जो रेडिएशन है
वो भी धरती पे आपको एक तरीके से कम रुकेगा, और उसके कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग की यहाँ पे समस्या, वो भी टेम्परेचर आपको धरती के ओवरऑल कम। तो अच्छी बात है ह्यूमैनिटी के, और ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। अब ओजोन लेयर ये करता क्या, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ओजोन लेयर यूवी रेज को क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है। देखिए जब यूवी रेज आती है ना, तो वो होती है आपको लोअर इंटेंसिटी की, उसके पास लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, और तो वो क्या करता है, ईजिली पेंट्रेट कर जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज़ें एक बार पेंट्रेट कर गई धरती से, कुछ चीज़ें टकराएंगी तो वो एब्जॉर्ब भी होंगी धरती में, फिर रिफ्लेक्ट करके बाहर भी जाती है। लेकिन जब सनलाइट एक बार इंटर कर गया धरती पे, तो होता क्या है कि एक तो वो आई और आते समय आपको धरती को गर्म करेगा, और कुछ देर बाद जब टकराती है तो वो हाई एनर्जी की बन करके क्या हो जाती है, जब वापस जाने जाती है हाई फ्रीक्वेंसी की बन के, तो ओजोन लेयर जब वहाँ पे नहीं होती है, तो जो भी गैसेस और पार्टिकल्स होते हैं ना, चाहे वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता होगा पहले, वो सब क्या कर देता है, उस हाई एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी की जो रिटर्निंग सनलाइट भी जो होती है धरती से बाहर जा रही, उसको भी रोक करके रखती है, और ओवरऑल अर्थ का यहाँ पे आप बोल सकते हो टेम्परेचर बढ़ा देता था। लेकिन अब क्या है, वहाँ पे ओजोन लेयर के डेप्लेशन करने वाली पार्टिकल्स अब वहाँ पे नहीं है, और नहीं है तो क्या है फिर, ओजोन की पार्टिकल्स, जो ओजोन लेयर्स वहाँ पे है वो है। और उस कारण से क्या हो रहा है कि अब जो रेडिएशन धरती को छोड़ के जाती है टकराने के बाद सन की लाइट, वो वापस धरती की तरफ नहीं आती है, ट्रैप नहीं होती है, और इस कारण से हमारे ग्लोबल वार्मिंग में भी कमी देखने को मिलती है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर था, ये पहले आपको 1980s के आसपास ये देखा जा रहा था, और उसी के कंपैरिजन में अभी हाल ही के रिसेंट रिपोर्ट में बताया गया कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट होने वाला। और ये सबसे पहले कहाँ पे, तो साउथ पोल पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छी बात क्यों है, क्योंकि ये स्किन कैंसर होता है। अगर आप ग्लोबल रिस्पांस की, तो मैंने बिल्कुल ही यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे अपनी रखी, और इसको साइन किया गया था, मैंने बताया 1990, तो जी हाँ 1987 में किया गया था 16 सितंबर को। और उस टाइम पे जो कुछ सब्सटेंस है जिसे ODS बोला जाता था, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, उसको बैन कर दिया गया था। फिर उसके बाद HFC को चलाया गया, और फिर वो आई 2016 की समय जब किगाली अमेंडमेंट लाया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, और फिर वो जो HFC है उसको भी हटा दिया गया। और अब इन दोनों के कारण से कम्प्लीटली जो आप बोल सकते हैं कि जो 80 to 90% जो है ना, वो एक तरीके से जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रहा है इस चीज़ का, वो बिल्कुल जो है कम हो जाएगा बाय 2050। और ओवरऑल जो हम लोग की ओजोन की लेयर है, वो अपने पाथ पे जो गतिमान है, लेयर रिकवर कर रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे आज पर UN रिपोर्ट वो अच्छी तरीके से यहाँ पे दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं ये सारा जो आपको इवेंट है वो समझ में आओगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सजेशंस भेज सकते हैं, प्लीज़ डू कमेंट, जो भी आपको सजेशन देना आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। आप बिल्कुल लिखिए, बेहिचक लिखिए, क्योंकि हम विश्वास करते हैं डिस्कशन में। प्लीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।